सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि भारत ने 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे चंद्रमा के साउथ पोल पे एक सफल लैंडिंग करी है ना। और उसी चीज को मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं या बताने वाला हूं, इस बारे में जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से इस मिशन को सफल बनाया गया और किस तरीके से हमारा जो इसरो है उसने किस तरह से उसके ऊपर काम करा। तो इस पूरे मिशन की जानकारी और एक एक बारीक चीज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये हमारी कंट्री के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है और हमेशा रहेगा। तो शुरू करते हैं, देखिए कि आखिर बात कहाँ से हुई। देखिए अगर मैं बात करूँ देखो चंद्रमा की, तो आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि भाई ये मिशन लॉन्च हो गया, ये मिशन लॉन्च हुआ। तो अगर मैं बात करूं आप पे कि मून पे जो होते हैं 6 तरीके के मिशन जनरली क्या होते हैं, हर स्पेस एजेंसी यूज करती है। अब आपको पता है देखिए कि इसमें से देखो सबसे पहले क्या हुआ, जब 1959 की बात है, 1959 की बात है, तो तब तक एक स्पेस जो साइंस थी या स्पेस जो नॉलेज थी करके वो उस टाइम पे उभर रही थी, इतना ज्यादा नहीं था। तो सबसे पहले जो हुआ वो फ्लाई बाय मिशन भेजा जाता था। फ्लाई बाय का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा के ऊपर से हमने क्या भेज दिया भाई, रॉकेट। ठीक है। तो धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़ती गई तो 1959 में जो पहला फ्लाई बाय मिशन था वो भेजा था किसने भाई, यूएसएसआर ने भाई, है ना, सोवियत संघ ने। और आपने इनका लूना नाम का वर्ड तो सुना ही होगा, जो कि अभी हाल ही में 25 लूना क्रैश हुआ। तो लूना वन जो था इन्होंने सबसे पहले 1959 में फ्लाई बाय मिशन के तौर पे भेजा। अब ऑर्बिटर मिशन क्या होता है, ऑर्बिटर का मतलब हुआ कि ये जो है चंद्रमा के ऑर्बिट के चारों तरफ क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा और नॉलेज देगा, जो कि हम आज भी यूज करते हैं। इम्पैक्ट मिशन का मतलब हुआ कि यहाँ से ऑर्बिटर से एक लैंडर भेजा जाएगा जिसको कि क्रैश करा दिया जाएगा किस पे भाई, मून पे। अब जब मून पे क्रैश होगा ये, तो यहाँ से धूल के कण निकलेंगे कुछ ना। जब भी कोई चीज होती है तो वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा ही भाई, मिट्टी वगैरह जो भी रहेगी। तो उसको एनालिसिस करा जाता है किससे भाई, इम्पैक्ट मिशन से। लैंडर जो है, जो कि भारत ने लैंडर और रोवर दोनों मिशन भेजे हैं, और ह्यूमन मिशन की तैयारी हमारी कब है भाई, 2024 में, गगनयान। तो लैंडर्स मिशन में क्या होता है कि यहाँ ऑर्बिटर से एक लैंडर भेजा जाता है जिसको कि सेफली क्या कराया जाता है, लैंड कराया जाता है। और फिर उस लैंडर के अंदर क्या होता है, एक रोवर होता है। क्या होता है, रोवर होता है। रोवर का मतलब ये हुआ कि वो रोवरिंग करेगा भाई किसके, चंद्रमा की सतह पर। और वहां से जो भी इनपुट या जो भी एनालिसिस वो देगा उसको कौन करता है, जो ये ऑर्बिट होता है वहां तक वो क्या भेजता है, फिर ऑर्बिट से स्पेस एजेंसी उसके ऊपर एनालिसिस करेगी। अब देखिए चंद्रमा चंद्रयान जो 3 मिशन था, है ना, उसको कहाँ से भाई, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीकोटा से जुलाई 14 2:35 जो दिन के थे वहां पे भेजा गया। और ये भारत का क्या था भाई, ये तीसरा मिशन था। भारत का क्या था, ये तीसरा मिशन था। हमने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ था हमारा 2008 में हुआ था। वहां पे सिर्फ हमने एक ऑर्बिटर मिशन था हमारा। ऑर्बिटर मतलब कि ये इसके किनारे चक्कर लगाता और ये पता करता कि आखिर जो चंद्रमा की सतह पे क्या क्या है। तो इसने उस टाइम पे क्या भाई, वाटर की प्रेजेंस को क्या खोजा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज मानी गई उस टाइम पे। तो यहाँ से जो है इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे जो इसरो वाले हैं उन्होंने कहा कि क्यों ना अब एक लैंडर मिशन भेजा जाए, है ना, क्यों ना एक ऑर्बिटर के बाद में एक लैंड करने वाला मिशन भेजा जाए और उसमें एक रोवर भी हो। तो आपको ये बता दूं मैं कि सेकंड अटेम्प्ट था सॉफ्ट लैंडिंग का, जो ये चंद्रयान 3 था। सेकंड वाला मिशन हम लोगों का फेल हो गया। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि लूना 5 मिशन भी क्या हो गया, रसिया का, जो कि क्रैश हो गया था ऑर्बिटर पे ही, वो लैंड नहीं कर पाया था। और नासा का आर्टेमिस सेकंड भी क्या है भाई, इसी के लाइन में है। अब क्या हुआ दोस्तों, देखो कि चंद्रमा 3 का जब लॉन्च हुआ तो इसको लगभग कितने लग गए भाई, 4 साल। क्योंकि जुलाई 2019 में भारत ने जब अपना चंद्रयान 2 भेजा तो वो क्रैश हो गया। और क्रैश होने की कई वजह थी, वो बताई गई, जिसमें कि थ्रस्ट भी और इंजन वगैरह भी, और कहीं ना कहीं जो उसके लैंडिंग के लिए जो उसके लेग्स थे उसमें उतनी पावर नहीं था कि वो ठीक से क्या कर पाया, लैंड कर पाया। तो इसमें क्या था देखो, लैंडर था, विक्रम था,
और रोवर को क्या बोला गया था भाई, प्रज्ञान। और सेम यही चीजें किस पे है भाई, आपकी चंद्रयान 3 में भी हमारी ऐड करी गई है। और चंद्रयान 2 की असफलता ने ही हमको ये सिखाया कि कहाँ पे गलतियां हो रही है, उसके ऊपर इसरो ने काम करा। और आपने देखा ही कल कि एक सॉफ्ट लैंडिंग हम लोगों ने चंद्रमा के ऊपर करी। तो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता होंगी, वही चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो दिखेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कुछ शब्द। अब ये मैंने एक न्यूज़पेपर के वहां से लिया था जिसमें कि पूरा बताया गया था कि कहाँ से क्या चीज होगी। अब इसके जो मैं ये जो चीजें हैं सारी की सारी जो डिटेलिंग है, ये आपको मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है। और आखिर जो ये जर्नी थी, है ना, ये जो लॉन्च था करके, आखिर ये क्यों अपने आप में एक ऐतिहासिक था। क्योंकि जो एस सोमनाथ इसरो के चीफ, उन्होंने कहा चंद्रयान 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अ लैंडिंग दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस यू लैंड यू कैन नॉट टेक सैंपल्स, यू कैन नॉट लैंड ह्यूमन बींग्स एंड यू कैन नॉट क्रिएट मून बेसिस। और ये जो लाइन कही है, ये क्यों कही है, आपको ये मैं अभी समझाने वाला हूँ कि आखिर उन्होंने ये वर्ड यूज क्यों करा कि अनलेस यू लैंड यू कैन नॉट टेक सैंपल्स, मतलब आप सैंपल्स नहीं ले सकते, है ना। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए हमारे चंद्रयान को देख रहे हैं। तो आखिर शुरू कहाँ से हुआ, देखिए। ये आप लोगों को मैं ये पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो कहानी दोस्तों इस तरीके भी देखो कि एल वी एम जो 3-4 व्हीकल था, उससे हमने 14 जुलाई को क्या करा, सक्सेसफुली लॉन्च करा, किसको, अपने चंद्रयान 3 को भाई, है ना। और अगस्त 5 को क्या हुआ कि ये लूनर ऑर्बिट में, मतलब चंद्रमा के ऑर्बिट में क्या कर गया भाई, इंसर्ट इंसर्ट कर गया। और जो ऑर्बिट का उसका 164 किलोमीटर 1804 किसका था भाई, ऑर्बिट किसका है ये, इसका चंद्रयान का, चंद्रमा का सॉरी। अब देखो क्या हुआ कि अगस्त 5 से लेकर के अगस्त 14 तक ये शांत रहा। उसके बाद में इसके सर्कुलेशन फेज, मतलब सर्कुलेशन फेज की बात कहूं मैं आपसे, तो चांद के क्या भाई चक्कर लगाना उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब लैंडर मॉड्यूल क्या हुआ, सेपरेटेड हो गया उसके प्रोपल्सन मॉड्यूल से। और इसके प्रोपल्सन मॉड्यूल से जब ये अलग हुआ, तो आपको यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा होगा, डी बूस्टिंग। डी बूस्टिंग का मतलब ये हुआ कि जो हमारा भाई रॉकेट है, मतलब जो हमारा जो चंद्रयान 3 है, उसकी स्पीड को क्या करना, स्लो डाउन करना। क्या करना, स्लो डाउन करना। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी बूस्टिंग। क्योंकि अगर उसकी स्पीड कम नहीं करेंगे तो उसके क्रैश होने के चांसेस क्या बढ़ जाएंगे। और अगस्त 23 कल शाम को 6:04 पे आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 का मैसेज आया, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू, है ना। चंद्रयान 3 हैज सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। और ये जो मूवमेंट था, आखिर ये किस तरीके से, ये पूरा का पूरा आपका 14 जुलाई से लेकर के और अगस्त 23 तारीख तक किस तरीके से चीजें होती रही, ये मैंने एक आपको रफली आइडिया देने की कोशिश करी। पर ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, अब आगे क्या होगा, और क्या 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 नई नई चीजें हम लोगों को पता चलेंगी, आखिर क्या है भाई रोवर में, आखिर क्या है लैंडर में, और आखिर क्या कर रहा है हमारा जो ऑर्बिट। क्योंकि इसमें लैंडर और रोवर थे। ऑर्बिट हमने जो है चंद्रयान 2 से ही उसके संचार को स्थापित करा, और वहीं से जो होगा हम लोगों को इस बारे में जानकारियां प्राप्त होंगी। अब देखिए आखिर 40 दिन का, लगभग लगभग 40 दिन का इंतजार था, वो खत्म हो गया। चंद्रमा जो चंद्रयान था उसने लगभग 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय करा। और लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती पर उतर गया भाई। इसके साथ ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला रूस, अमेरिका और चाइना के बाद भारत चौथा देश है। लेकिन अगर बात करें इसके दक्षिणी ध्रुव की, आखिर चंद्रमा का साउथ पोल इतना भाई इतना क्यों है, देखो, क्योंकि यहाँ कभी भी सनलाइट नहीं आती, सूरज की रोशनी नहीं गई। तो ये कहा गया है कि जब भी इसका फॉर्मेशन हुआ होगा, जब भी चंद्रमा बना होगा, तो इसका जो साउथ पोल होगा वो जैसे का क्या होगा वैसी होगा। और इस दक्षिणी पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत क्या बना है भाई, पहला देश बना है। तो वहां पे ये माना गया है कि कहीं ना कहीं साउथ पोल में जो है आइस जमा हो सकती है। आइस क्या हो सकती है, ट्रैप हो सकती है, जमा हुआ पानी। क्योंकि पानी की खोज तो चंद्रयान 1 ने कर दी थी, लेकिन चंद्रयान 3 को भेजा गया दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, ताकि ये पता किया जा सके। अब
इसी का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि क्यों इसको दक्षिणी ध्रुव में भेजा गया, आखिर कैसे ये हमारा वहां से नॉलेज गेन करेगा, कहाँ से हमको इनपुट प्रोवाइड करवाएगा, नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा, है ना, जितना भी डाटा है वो प्रोवाइड करवाएगा। अब देखिए चंद्रयान के लिए अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हम लोग लैंड तो कर गए लेकिन अब हमारे लिए बहुत ही क्या होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आगे हम क्या करेंगे। देखिए अब सबकी नजरें जो है प्रज्ञान जो है रोवर पे, क्योंकि वो रोवर करेगा 14 दिन तक, एक लूनर डे डे के बराबर करेगा। वन लूनर जो होता है आपका वो 14 दिन के बराबर होता है पृथ्वी के। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल जो है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। इसमें रोवर का वजन 26 है। और ये जो डॉक्टर संजीव सहजपाल कहते हैं कि योजना के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही लैंडर चांद की सतह पर काम शुरू कर देंगे। अब लैंडर के साथ चांद के उतरने के पहाड़ियों के साथ वहां की जानकारी लेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि रोवर के पहियों पर जो है अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह लगे हुए हैं। तो भाई जैसे जैसे रोवर रोवरिंग करेगा वैसे वैसे उसके साथ में जो है ना, किसके पद चिन्ह छोड़ते हुए जाएगा, वो अशोक स्तंभ के और इसरो के, है ना। और जो ये चिन्ह है ये कहीं ना कहीं किस पे भाई, चांद की सतह पे दिखाई देंगे हम लोगों को भविष्य में, अगर हमारे पास में कुछ तस्वीरें रोवर भेजता है या लैंडर भेजेगा तो। ठीक है। अब 14 दिन, अब देखो 14 दिन चांद की सतह पर, अब आप सबका ये सवाल होगा कि आखिर ये 14 दिन ही क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर ये 14 दिन ही क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जो चंद्रमा है हमारा, उसका जो साउथ पोल है, उसका जो साउथ पोल है वहां कोई भी लाइट नहीं है। और आपको पता है अगर रोशनी नहीं है वहां, है ना, तो भाई जो हमारा रोवर के ऊपर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। पर देखो ये एग्जैक्ट साउथ पोल पे नहीं उतरा है, मतलब अगर साउथ पोल पे एग्जैक्ट उतर जाएगा वहां तो रोशनी आएगी नहीं, वहां तो लाइट है ही नहीं, सनलाइट है ही नहीं वहां। तो एक्चुअल में क्या है कि ये उसके क्लोज, जितना क्लोज जा सकता है वहां पे ये क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। और उसके आसपास कौन रोवर करेगा, आपका रोवर क्या करेगा, रोवर करेगा और वहां से क्या नॉलेज देगा। तो सिर्फ इसकी जो लाइफ टाइम है, जो इसका लाइफ स्पैन है किसका भाई, रोवर का, वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन है। क्योंकि 14 दिन के बाद में ये काम करना बंद कर देगा, इसको जो है सनलाइट मिलना बंद हो जाएगी। क्योंकि क्या है, कहानी कहानी कुछ इस तरीके की है कि जो ये साउथ पोल है भाई, यहाँ सनलाइट आती है नहीं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है मिनिमम वो लगभग -232 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है या उससे भी ऊपर। तो इस इन्वायरमेंट के लिए इसको कंप्लीटली नहीं बनाया गया। अब आपका सवाल ये होगा कि सिर्फ 14 दिन ही। अब अगर बहुत से लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कई देश तो ऐसे हैं जो 1 साल तक के लिए क्या करते हैं भाई, अपना बेचते हैं। तो देखो प्लूटोनियम एनर्जी का यूज करते हैं हम। प्लूटोनियम एनर्जी के ऊपर इसरो काम चल रहा है ताकि हम एक एक साल या उससे भी ज्यादा टाइम तक अपने मिशन को क्या भेज सकें और वहां से जितना डाटा है वो ले सकें। अब 14 दिनों के भीतर रोवर चांद अपने तय रास्ते को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि उसकी सूचनाएं भी इसरो के डाटा सेंटर में क्या भेजता रहेगा। और 14 दिन तक ये पूरी की पूरी तरीके से अपना क्या काम करेगा और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा भाई, काम करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा करके। तो जो भी मेन डाटा है हमारा वो 14 दिन का है, क्योंकि रोवर की जो लाइफ है वो सिर्फ कितने की है, 14 दिन की। और इसका रीजन क्या है भाई, कि वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको ये हैंडल नहीं कर सकता है। और इसको 14 दिन के बाद में सनलाइट मिलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए एक ये वीडियो था जो कि जब चंद्रयान 3 जो इस पे लूनर ऑर्बिट के इंसर्शन कर रहा था, मतलब उसके ऑर्बिट में एंटर कर रहा था, तो देखिए और बहुत ही प्यारा वीडियो है ये। तो ये 5 अगस्त की बात है जब वो एंटर कर रहा था। अब देखिए जो चंद्रयान मिशन है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और चीजें मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन से समझाने वाला हूँ। इसका सबसे पहले जो मुख्य काम है भाई वो क्या है भाई, कि सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना किसके, लूनर के सरफेस मतलब चांद की सतह पर। टू डेमोन्स्ट्रेट द रोवर्स ट्रिप टू द मून और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन C2, इन
C2 भाई। और जितनी चीजें हैं आपके पास में, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, ये आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। ये भी मैं आपको लोगों को पीपीटी के थ्रू समझाने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने वाला हूँ। जो हिंदी वाले हैं वो ये इतना याद रखना कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना, चंद्र पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, और वैज्ञानिकों प्रयोगों का संचालन करना, यथास्थान। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। अब दोस्तों, आपके पास में कई सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल आपकी जो स्क्रीन के ऊपर है, वहां से आपके बहुत सारी चीजें होंगी भाई। कि अगर आप कहोगे कि आखिर 40 दिन क्यों लग गए, आखिर 40 दिन करीब क्यों लग गए हम लोगों को कहाँ पहुंचने पे भाई, चंद्रमा में पहुंचने में, है ना। चंद्रमा में पहुंचने पे आखिर हमको 40 दिन क्यों लग गए, जबकि चाइना ने 3 दिन लिए, लूना ने तो भाई 36 घंटे में ही पहुंच गया भाई, ऐसा क्यों। तो आपको कुछ ये फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिए और इस चीज को थोड़ा सा हल्का सा समझने की कोशिश करना कि चंद्रयान 3 जो है थर्ड लूनर मिशन है, LVM-3 लॉन्चर था भाई। अब क्या होता है, मेरी बात सुनिए, देखिए। एक होता है आपका डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी, एक होता है आपका डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी, और एक होता है आपका लूनर ट्रेजेक्टरी, है ना। तो डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी में क्या होता है करके देखिए कि यहाँ से रॉकेट गया और सीधे एक स्ट्रेट पाथ में कहाँ चला गया भाई, चंद्रमा में। तो इसमें जो है फ्यूल क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इसमें फ्यूल क्या लगता है, ज्यादा लगता है। और फ्यूल भी ज्यादा लगता है, और ज्यादा ही क्या लगता है, इसमें परेशानी भी आती है। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण खींचता है अपनी तरफ। तो इस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जब हम काम करते हैं तो ज्यादा हमें क्या लगता है, फ्यूल की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो ये ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट ये स्ट्रेट पाथ वाला जो मेथड यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी जो मेथड यूज करते हैं, वो जो है चंद्रमा तक जल्दी पहुंच जाते हैं। और जैसे आप लोगों को पता है कि लूना जो मिशन है भाई, जो जितने आपके चाइना के मिशन है या चाहे नासा के हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बात को देखो कि आपको, अब जो चंद्रयान 3 था उसने जो है डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी करके उसने लूनर ट्रेजेक्टरी करा। और कैसे करा, देखिए कि वो जो है ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट नहीं किया, बल्कि उसके घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। और आपको पता ही है कि इलेप्टिकल ऑर्बिट है, उसके बाद इलेप्टिकल ऑर्बिट के एक टाइम आकर के उसने इंजेक्शन करा यहाँ से ऑर्बिट से, वो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में सीधे क्या कर गया, एंटर कर गया। जो कि कब की बात है आपकी भाई, 5 अगस्त की बात है, 5 अगस्त की बात। इसीलिए हमको भाई 40 दिन लगे हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी यूज नहीं करा बल्कि लूनर ट्रेजेक्टरी यूज करा। हम ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट नहीं गए, बल्कि उसके हमने क्या लिए भाई, हेल्प लिया। हम डायरेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे नहीं गए। उसके बाद में फिर हमने देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट नहीं गए, बल्कि उसके साथ में ही चक्कर लगाते रहे, लगाते रहे। और हम यहाँ पे किसकी हेल्प लेते रहे, हम चंद्रमा की ग्रेविटी का यूज करते रहे, ना कि उसके क्या अगेंस्ट गए। अगर उसका अगेंस्ट जाते तो हमको फ्यूल क्या लग जाता भाई, ज्यादा लग जाता। इसीलिए हमारे जो कॉस्ट है चंद्रयान की, वो क्या है, कम है। लगभग 615 या 625 करोड़ के आसपास जो है हमारे चंद्रयान की 3 की क्या है, पूरी की पूरी क्या है, कॉस्ट है भाई। आदि पुरुष ही 700 करोड़ रुपए की, जो कि फ्लॉप हो गई, बताओ। ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से ये जो टाइम लगा, क्यों लगा 40 दिन, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है। अब देखिए, इस मिशन का सीक्वेंस देखिए कि किस तरह से एक सीक्वेंस था करके। देखो, प्री लॉन्च फेज था, लॉन्च एसेंट फेज था, लूनर ट्रांसफर फेज था, और मून सेंट्रिक फेज था। देखो 3 फेज थे। सबसे पहले हम अर्थ के किनारे किनारे देखो घूमते रहे, घूमते रहे ना, घूमते रहे, ये पहला था। सेकंड वाला क्या हुआ कि हम ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी वाला फेज था, देखिए ये वाला था, देखो ये फेज, सॉरी, ये वाला फेज था, कौन सा वाला, ये ये ट्रांसफर वाला। और थर्ड वाला जो है आपका कौन सा वाला था भाई, ये लूनर ऑर्बिट का इंसर्शन था भाई। ठीक है। अब देखिए कि लूनर ऑर्बिट के इंसर्शन फेज था, फिर फेज 4 था, डी बूस्ट था। अब डी बूस्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया भाई, कि इसका मतलब होता है जो हमारा चंद्रयान था उसको क्या करना, स्लो डाउन करना। ठीक है। और फिर देखो लास्ट में मून सेंट्रिक नॉर्मल ऑर्बिट फेज था फॉर प्रोपल्सन मॉडल। अब देखिए प्रोपल्सन जो था करके, वो आखिर था क्या, देखो, है ना। तो प्रोपल्सन देखो क्या था कि चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ इंडिजीनियस प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड अ रोवर। 3 चीजें थी। देखो प्रोपल्सन का काम क्या था कि भाई तू मुझे कहाँ तक ले जा, चंद्रमा की ऑर्बिट तक ले जा। फिर चंद्रमा की ऑर्बिट पे ये जो ट्रेजेक्टरी है, मतलब जो इसके ग्रेविटेशनल पुल के साथ में इसको क्या करता भाई, ऑर्बिट के क्या लगाता, चक्कर लगाता है इसके।
और द propulsion module will carry the lander and rover from injection orbit to till 100 किलोमीटर। मतलब ये भाई साहब बोला कि मुझे तू ले तो जा जरा 100 किलोमीटर अंदर तक ले जा, मतलब जो चंद्रमा की सतह है उससे 100 किलोमीटर ऊपर तक मुझे ले जा। और यहाँ पे जो शेप था देखो, इट ऑल्सो कैरीज अ स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ सेप पेलॉड टू स्टडी द स्पेक्ट्रिकल एंड पोलरिमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम लूनर ऑर्बिट। और इसका मेन फंक्शन जो था प्रोपल्सन मॉड्यूल का, टू कैरी, मतलब जो लैंडर मॉड्यूल था और जो लॉन्च व्हीकल था उसको क्या करना भाई, ऑर्बिट तक ले जाना भाई। अब देखिए मेजर स्पेसिफिकेशन क्या है प्रोपल्सन मॉड्यूल के, कि देखो इसका जो ऑर्बिट था ये किलोमीटर इसके लूनर था। मिशन लाइफ क्या है भाई इसकी, लगभग 3 to 6 मंथ है ना। और इसका जो टोटल मास है वो लगभग कितना आपके पास में 2145 पॉइंट क्या है 01 क्या है केजी का है। और पावर जो इसमें 738 वाट का है। और इतना कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि जो ये चंद्रयान 3 मिशन था, इसमें लैंडर भी है और क्या है रोवर भी है, तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन है। मैंने आपको क्या कहा देखो, कि जो लैंडर है उसका मिशन लाइफ भी क्या है भाई 14 अर्थ डे है, एक लूनर डे है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि साउथ पोल में भाई लाइट नहीं आती है, सनलाइट नहीं है। और जो आपकी लैंडर और रोवर को जो एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलेगी भाई, सनलाइट से मिलेगी, है ना। क्योंकि ये जो इलाका है साउथ पोल, यहाँ सनलाइट नहीं आता और टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है यहाँ, मतलब इतना कम होता है -232 डिग्री, कि सरवाइव नहीं कर पाएगा कोई भी इस टाइम पे। और इसका मास लगभग 1749.86 केजी दिया हुआ है, तो लगभग आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 3896 केजी लगभग क्या हो गया भाई हमारा पूरे के पूरे चंद्रयान 3 का क्या हो गया, पेलोड हो गया, मतलब उसका भार हो गया हमारे पास में। अब देखिए इसका डायमेंशन दिया हुआ है। वैसे ही आपको देखो रोवर की भी क्या है, देखो 1 लूनर डे दिया हुआ गया, मास जो है 26 केजी है इसका, पावर इसे 50 वाट की है। और ये किससे कम्युनिकेशन करेगा भाई, लैंडर से। और जो यहाँ पे ये लैंडर है देखो, लैंडर, ये लैंडर किससे कम्युनिकेशन करेगा भाई, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिट था। देखो हमारा चंद्रयान 2 जो है असफल हो गया था लैंड करने में, लेकिन जो इसका ऑर्बिटर था जो चक्कर लगा रहा वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इसरो के मुताबिक उसकी लाइफ टाइम जो थी 1 साल थी, लेकिन उसको मतलब ऑर्बिट में उस जगह पे स्थापित करा गया कि उसकी लाइफ क्या हो गई, बढ़ गई एक सटीक जगह पे। तो जो ये आपका लैंडर है, ये जो कम्युनिकेशन करेगा ये किसके साथ करेगा भाई, रोवर के साथ करेगा, है ना। और जो रोवर है आपका वो लैंडर के साथ में, और साथ ही साथ किसके साथ में, ऑर्बिटर के साथ में। और फिर इसरो का जो डाटा सेंटर होगा वहां से हम लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि आखिर जो लैंडर है, देखो मैंने यहाँ पे आपको लिखा था कि ये लैंडर जो है पेलोड कितने 3 ले जा रहा है, और ये पेलोड क्या ले जा रहा है भाई 2। तो आखिर ये ले जा क्या रहा है, देखो हम वहां पे कुछ खोजने गए हुए हैं, वहां पे कुछ हम पता करने गए हैं। तो जो लैंडर और रोवर हैं इनके साथ में कुछ पेलोड्स गए हैं, और उनका काम क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले रंबा एलपी, RAMBHA लैंगमुयर प्रोब होता है। ये क्या करेगा, टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट्स चेंजेस विद टाइम। मतलब ये पता करेगा कि जो सरफेस में प्लाज्मा है उसके बारे में हमको क्या देगा, जो कि क्या लैंडर के साथ में किया हुआ है। चेस्ट के साथ में क्या है भाई, ये चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस। मतलब जो लूनर सरफेस के पोलर रीजन है उसमें जो थर्मल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में ये पता करेगा। साथ ही साथ ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक मतलब भूकंप वगैरह जो भी इसके क्रस्ट और मेंटल में, to measure seismicity around the landing site and delineating the structure of lunar crust and mantle, है ना। ये बताएगा हमको कि इसके जो क्रस्ट और मेंटल है उसके बारे में बताएगा कि किस तरीके से उसके सिस्मिक एक्टिविटी है। अब रोवर के साथ में क्या गया, रोवर के साथ में गया हुआ APXX, मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, टू ड्राइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इन्फर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन टू फर्दर इनहेंस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूनर सरफेस। ये पता करेगा कि वहां पे क्या केमिकल कंपोजिशन है ना, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि लूनर की सरफेस में क्या क्या है। लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है टू डिटरमाइन द एलिमेंट्स कंपोजिशन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और जितने हैं। देखो देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि डायमंड जो है अर्थ में क्या है भाई, बड़ा क्या है, रेयर है। लेकिन
क्या पता कि ये चंद्रमा या अदर प्लैनेट में बहुत ही अबंडेंट हो, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हो, अबंडेंस हो, इनकी अधिकता हो करके। तो इसी चीज को जो मिनरल्स है, कुछ ऐसे मिनरल जो कि हमारे आने वाले टाइम में काम होने वाले, मतलब जो यूजफुल रहेंगे हमारी साइंस में या आगे की हमारी जो टेक्नोलॉजी में, तो उनके बारे में ये बताएगा कि, है ना। और रॉक्स अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट, तो इसीलिए ये पेलोड्स भेजे गए हैं लैंडर के साथ और रोवर के। अब propulsion मॉड्यूल का पेलोड क्या शेप है देखो, है ना। स्पेक्ट्रोपोलरोमीटर ऑफ हैबिटेबल planet Earth, an experimental payload to study the spectropolarimetric signature of the Earth planet in the near infrared wavelength, है ना, रेंज को करने के लिए। और अब ध्यान से देखिए मेरी बात को कि LVM-3 जो है हैवी लिफ्ट है, देखो ये कुछ इस तरीके का था, है ना, ये हमारा पूरा का पूरा था, और ये इतना ज्यादा हैवी तो उठा नहीं सकता करके, इसकी हाइट इतनी है, लिफ्ट मास दे रखा, ये इतना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट हाँ। और आपको पता है कि क्रायोजेनिक जो है इंजन लगा हुआ है करके इस पे, कोर स्टेज जो होता है करके इसमें लिक्विड है, स्ट्रैप ऑन मोटर्स पे क्या है, सॉलिड है। ठीक है। तो हैज प्रूफ देखो इंजेक्शन मल्टी सैटेलाइट को कर सकता है ना, मल्टी ऑर्बिट एलईओ एमईओ, है ना, जियो एंड एग्जीक्यूटिव इंटरप्लेनेटरी मिशन को भी ये भेज सकता है। ठीक है। अगला इसका कुछ LVM-M34 मिशन के जो स्पेसिफिकेशन वो दिए गए हैं, ये आप लोग पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हुआ देखो, है ना, कि यहाँ पे ये तैयार हुआ पेलोड, धीरे धीरे करके देखो सेपरेशन हुए रॉकेट, फिर एक गया आगे, फिर सेपरेशन हुआ भाई, उसके बाद में इग्निशन हुआ, शट ऑफ और सैटेलाइट का क्या हुआ, सेपरेशन हो गया, और यही जो था हमारे क्या है भाई, ये हमारा चंद्रयान 3। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का था देखो, ये पेलोड फेयरिंग था, चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इसके अंदर था, है ना। और ये क्रायोजेनिक स्टेज है इसकी, है ना, ये लिक्विड स्टेज हो गई। और यहाँ पे आपको पता है कि ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, ये दोनों के दोनों जो लगे हुए हैं इसके बगल में। ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीजें थी जो कि एक हमारे चंद्रयान 3 के साथ में जो जो चीजें थी, जो जो इसके साथ में आपके प्रपल्शन हो गया, है ना, चाहे आपका लैंडर हो गया, रोवर हो गया, तो बहुत ही एक ऐतिहासिक जो हमने चंद्रमा पे लैंडिंग करी है, बहुत ऐसी ऐतिहासिक था। और उम्मीद करता हूँ कि आपके ये पूरी की पूरी तरह से ये प्रेजेंटेशन के थ्रू समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इस मिशन को हमने कामयाब बनाया। और इस चीज़ की सबसे एक तस्वीर रात को करीब 8 बजे करीबन इसरो की एक तस्वीर भी, इसरो ने एक तस्वीर भी भेजी थी, है ना, कि जो कि उन्होंने बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा रोवर काम करना शुरू कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये देखो, ये तस्वीर थी कल की, ये रात को करीबन 8:17 पे इसरो ने बताया था, और ये पहली तस्वीर है भाई जो कि हमारे किसने भाई, लैंडर और रोवर ने क्या करी है भाई, खींची है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इसमें एक कंप्लीट आपको एनालिसिस दिया गया है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें थी चंद्रयान